और मैं भी देखना चाहता हूं कि इस लड़ाई में वो कैसे जीतेगी। भाभी ये सब कर पाएंगी? नहीं नहीं, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? हम आपके परछाई हैं, आपके रक्षा कवच हैं। मेरे रहते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता है। अगर वो यहाँ पर नहीं रहेगी तो फिर मेरा रक्षा कवच बनकर मेरी रक्षा कौन करेगा? और मुझे बचाने के लिए चाहे जैसे भी हो उसे इस घर में रहना पड़ेगा, और वो रहेगी। तुम अभी घर से निकल जाओ। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो। इतना कोशिश के बाद भी हम तुमको बाहर नहीं निकाल पाए थे काली। इस बार तुम्हारा मुकाबला शेर से है। इस बार तुमको जाना ही होगा। वो ऐसे नहीं जाएगी दुर्वा। इसको धक्का मार कर निकालो। बहुत हो गया। आज तुमको धक्का मार के घर से निकाल देंगे ना, फिर कभी दोबारा ये घर में अपना शकल लेके मत आना, समझी? चलो, गेट आउट। गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगता है कि हमको यहाँ से निकाल के शादी हो जाएगा? ये मत भूलिए कि अभी तक हम डिवोर्स नहीं दिए हैं। जस्ट नेल्ड इट भाभी। ऑसम, वेरी गुड। डिवोर्स नहीं हुआ मतलब? तुम तो हमसे बोली थी कि डिवोर्स हो चुका है, तो फिर तुम हमसे झूठ क्यों बोली थी? ना मतलब सुनो हमारी बात, हम तुमको बताना ही भूल गए। आप समझ गई है ना कि मेरे रहते ये शादी नहीं होगा। जब तक शादी नहीं हो जाता आपको हमको यहीं पे रखना पड़ेगा बुआ जी। Oh my God! Now she is threatening me in a different manner. तुम बोल रही हो कि शादी होने तक तुमको यहीं पे रखें, लेकिन शादी होने के बाद तुम कोई सीन क्रिएट नहीं करोगी, इसका कोई गारंटी है? शादी के बाद तुम शादी तोड़ने का कोशिश कर सकती हो, पुलिस बुलाने का धमकी दे सकती हो, तब फिर? पहले शादी तो होने दीजिए।
बड़े भैया तुमको पता था भाभी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी, मतलब इस घर से उनको बाहर निकालना नामुमकिन है? मुझे पता था कि काली को कोई निकाल नहीं सकता और मुझे छोड़कर काली कभी भी इस घर से नहीं जाएगी। मेरे जीवन के लिए वो यमराज से भी लड़ सकती है और उसके सामने ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है जीत। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो ये शादी रोक पाएगी? तुमको इतना सब कुछ पता है, फिर भी शादी कर रहे हो क्यों? वाई? तुम्हारी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि यू अप्रिशिएट हर। शायद करता हूं, लेकिन हाँ लेकिन क्या? देवी काली को देखा है? देवी काली को रिश्ते में बांधा जा सकता है। स्वयं शिव जी नहीं कर पाए थे। परिवार बनाने के लिए उन्होंने पार्वती से शादी की थी। लेकिन अब देवी काली धीरे धीरे पार्वती बन रही है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखता हूं अब आगे वो क्या करती है। भैया हाँ? मतलब सुधा को सब कुछ पता चल गया था और मेरे बारे में सब कुछ उसने इस चिट्ठी में लिखकर अपने पापा को बता दिया। इसका मतलब उसके पापा भी सब जानते हैं। अब क्या होगा जैस्मिन? नहीं नहीं, इस बार तो हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। रुको भैया रुको। मैं ये कह रही थी कि तुम अलग तरीके से सोच सकते हो। पहले से तुम इतना आगे तक क्यों सोच रहे हो भैया? अरे क्या बोल रही हो तुम? सुधा ने मेरे बारे में सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया है। और तुम मुझे एक बात बताओ तो, अगर उसके पापा ने चिट्ठी नहीं पढ़ी तो ये चिट्ठी काली के हाथ में आई कैसे? बोलो। कहाँ गया सुधा दीदी का चिट्ठी? कहाँ गया? हम तो साड़ी के अंदर ही रखे थे, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ समझे नहीं आ रहा है। बुआ जी जब साड़ी फेंक रही थी तब कहीं चिट्ठी हॉल रूम में तो नहीं गिर गया ना? अगर किसी के हाथ में आ गया फिर? ना ना, इस सबूत के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। किसी के हाथ में आने से पहले ही हमको ढूंढना पड़ेगा हमको। सुनो भैया, सुधा के पापा अगर ये चिट्ठी पढ़ लेते ना और उनको सब कुछ पता चल गया होता, फिर वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करते। सोच के देखो, चिट्ठी उन्होंने नहीं पढ़ी है। अगर वो पढ़ लेते तो अब तक इस तरह चुप नहीं बैठे होते, समझे? मुझे लग रहा है काली को ये चिट्ठी कहीं और ही मिली है, समझे तुम? जैस्मिन, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तूफान आने वाला है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब काली घर से बाहर गई थी, तुम्हें पता है कहां गई थी वो? सुधा के पापा से मिलने। वो फेंके हुए सभी फूल लेकर गई थी। What? यस, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। पता है उसने उनसे क्या बोला? उस फूल की खुशबू को टेस्ट कराने के लिए। मतलब काली को पता चल गया है
कि जिस फूल की खुशबू के बारे में सुधा ने चिट्ठी में लिखा है, उससे उसकी सांस रुक सकती है और वो मर सकती है। और उसी फूल की खुशबू का यूज करके हम दीपक को मारने का प्लान कर रहे हैं। नो, जैस्मिन, आई एम टेलिंग यू, शी इज डेंजरस। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? मतलब हम जो दीपक को मारने का प्लान कर रहे हैं वो सब काली को पता चल गया, ये तुम कैसे जानते हो? क्योंकि काली ने सुधा के पापा को बोला है कि कोई उसके पति को मारना चाहता है, और इसलिए वो फूल की खुशबू का टेस्ट कराना चाहती है। इससे तो हम दोनों ही फंस जाने वाले हैं। काली जिस तरह से खेल रही है ना, लगता है वो तो हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्यों टेंशन में हूं? मुझे तो पहले से ही शक था। उसे समझ में आ गया है कि फूल में जरूर कुछ मिलावट है, और मैंने भी इस बात को हल्के में लिया था। मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। मुझे क्या लगता है पता है? वो ना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद वो सबके सामने सच बताएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह से काली के मुंह को बंद करना होगा। यस, आई हैव टू डू समथिंग। ये क्या कर रहे हो तुम? सबूत मिटा रहा हूं। ऐसे ही बाकी सारे सबूत भी मिटाने पड़ेंगे, ताकि हमारे दुश्मन कुछ ना कर सके। काली खतरनाक है, उसके हाथ एक भी सबूत लगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस सबूत को तो मैंने अभी जला के राख कर दिया। अब मुझे सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। बस उसके बाद हम सेफ हैं। क्या हुआ तुमको? मुंह लटकाए काहे बैठी हो? ए दोस्त, कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। ए, कहीं नहीं जाओगी, बैठो। चुपचाप यहीं पे बैठो। कल तुम्हारा देवर का शादी है ना? ज्यादा दोस्त दोस्त मत करो और अपना काम पे ध्यान दो। काली को देख रहे हो? कब से वो क्या ढूंढ रही है? ए काली, तब से तुम क्या ढूंढ रही हो जी? क्या हुआ, बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? संजुक्ता तुमसे कुछ पूछ रही है, क्या ढूंढ रही हो तुम? क्या ढूंढ रहे हैं, इनको कैसे बताएं? असल में हम अपनी माँ के लिए एगो चिट्ठी लिखे थे, पोस्टमैन को देने के लिए रखे थे, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा, आप कहीं देखिए का एगो छोटा सा कागज था, मोड़ के रखे थे। आप लोग वो चिट्ठी देखे हैं का? अरे हमसे अब ये सब काम नहीं होने वाला है। ऊपर से चौमिन का शादी होगा कि नहीं इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि हम अपना दोस्त का मदद करें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम ज्यादा नाटक मत करो। दुर्वा जो कह रही है वो करो। माँ, उसने अपना माँ को चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी को ढूंढना जरूरी है। बुआ जी ने अपना जिंदगी में दादी को एक भी चिट्ठी नहीं लिखा है। उन्हें चिट्ठी का वैल्यू क्या पता होगा? रंगना, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, है ना?
ओहो संजुक्ता, रंगना को डांटो मत, वो सही कह रही है। माँ के लिए चिट्ठी लिखी है वो, इमोशन को समझो। जाओ रंगना, जाओ जाके काली की माँ का चिट्ठी अच्छे से ढूंढो। काली तुम हमारी मदद करो। आप वो चिट्ठी को नहीं पहचान पाएंगी। आप अपना काम करिए, आप ऐसे अपना काम अधूरा मत छोड़िए। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम बैठ जाते हैं। तुम्हारा बात हम कैसे टाल सकते हैं? तुम्हारा बात जरूर मानेंगे। रुको, क्या हुआ बुआ जी? तुम ये काम करने नहीं बैठोगी। काहे क्या हुआ? हम एक ही बार कहते हैं, हम ऑलरेडी कह दिए हैं रंगना। तुम जाके काली के माँ का चिट्ठी ढूंढोगी और काली हमारा मदद करेगी, है ना काली? तुम खुद को कितना महान समझती हो ना। प्यार सिंदूर ये सब लेके कितना सुनाई हमको, कितना लेक्चर दी। हाँ, अब खड़ी क्यों हो? आओ मदद करो। हे भगवान, ये क्या बोल रही हैं बुआ जी? जैस्मिन दीदी के शादी का काम हम करेंगे। जैस्मिन, हम अभी इस घर से चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? पर क्यों? शादी की जो भी तैयारी है वो हमारे घर पे होगी। हम अब 1 मिनट यहाँ नहीं रहेंगे। चलो। भैया भैया भैया, मेरी एक बात सुनो। देखो, हमने इनसे कहा था कि शादी की तैयारी हम इस घर से करेंगे, और अब हम ही इस घर से चले जाएंगे तो तुम्हें फिर क्यों समझ में नहीं आ रहा? उस टेस्ट की रिपोर्ट को ट्विस्ट करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, समझी? जो कि यहाँ करना पॉसिबल नहीं। वैसे भी काली की आंखें चारों तरफ घूम रही हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और 1 मिनट भी हमें यहाँ नहीं रहना। मैं गेस्ट रूम जा रहा हूँ कपड़े पैक करने। भैया भैया, मेरी बात तो सुनो। भैया सुनो भैया। अरे उफ। अच्छा, पहले हम तनी और ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर। चुप करो, अब तुम डिसाइड करोगी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। ये मत भूलो काली कि हम कौन हैं, और तुमको हमारा बात सुनना ही पड़ेगा, समझी? तुम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप करो। ओफो, सब हमारा गलती है। बेचारी काली हमरे वजह से फंस गई। हे भगवान, प्लीज कुछ करो। काली की मदद करो भगवान। प्लीज भगवान, कुछ करो। प्लीज भगवान। क्या हुआ काली? हम तो सुने थे कि तुम बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करती हो। हम तो तुमसे इतने बड़े हैं, तो फिर तुम मेरा बात नहीं सुनोगी क्या? बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, आग! इका, ये तो जैस्मिन की आवाज है। वो ऐसे काहे चिल्ला रही है? काली, इका किया तुमने? रुको काली, हमको अभी जाना पड़ेगा, जैस्मिन दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में है। काली बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, आग लग गई। कुछ ना होगा, कुछ ना होगा जैस्मिन दीदी, कुछ ना होगा। दूर हटो, जाओ।
कुछ नहीं होगा आपको जैस्मिन दीदी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जैस्मिन दीदी, देखिए साड़ी का आग बुझ गया है, आप देखिए तो सही, कुछ नहीं होगा, आग बुझ गया है। जैस्मीन के लिए तुमने अपनी जान मुसीबत में डाल दी, खुद के लिए तुम क्यों नहीं सोचती हो कभी काली? मुझे और कितना इम्प्रेस करोगी तुम? आग नहीं है जैस्मिन दीदी, बुझ गया है आग। जैस्मिन दीदी आप बात समझिए, आपकी साड़ी में आग नहीं लगा है, आग बुझ गया है। अरे आप लोग समझाइए ना इनको, बड़े साहब इनको समझाइए, आग नहीं लगा है, सुरक्षित है अब। जैस्मीन तुम शांत हो जाओ जैस्मीन, सच बोल रहा हूँ। काली ने तुमको सही समय पर आकर बचा लिया है जैस्मीन। जैस्मीन, साड़ी में आग कैसे लगी? हाँ, हम भी बिल्कुल यही सोच रहे हैं। क्या हुआ जैस्मिन, आग कैसे लगा? नहीं मतलब तनी सावधानी से रहे के चाहत रहल ना। देखा था जितना बड़ विपत्ति वाला घटना हो सकत रहल, बाकी ये घर में तो दीपक भी नहीं खे जलत, तो फिर आग यहाँ कैसे लग गई? हाँ, लगता है खाना बना रही थी। शट अप रंगना, ये तुम्हारा चीप जोक क्रैक करने का समय नहीं है। इसका हालत देखो एक बार, शी शिवरिंग। तुम चिंता मत करो, बैठो बैठो तो बैठो। पानी पियोगी? ये तो सुधा दीदी का चिट्ठी है। अच्छा, इसीलिए आग लगा है। ये चिट्ठी जैस्मिन दीदी के हाथ लग गया था। अब काली को क्या हो गया? अचानक वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? इसका मतलब ये है कि जैस्मिन दीदी और भैया समझ गए हैं कि सुधा दीदी का मौत कैसे हुआ है। हमको पता चल गया है, अभी सावधान हो जाएंगे, इसलिए चिट्ठी को जला दिए। हे माँ काली, आप ही कैसे होने दी माँ? वो चिट्ठी मेरे लिए बहुत कुछ था। सुधा दीदी का मौत का सबूत, सुधा दीदी के आखिरी निशानी, ये सुधा दीदी पुलिस बाबू को देने के लिए लिखी थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम उस चिट्ठी को पुलिस बाबू तक नहीं पहुंचा सकते। सब सबूत जल के राख बन गया। अब हमरा बात पे कौन विश्वास करेगा कि सुधा दीदी को जैस्मिन दीदी और उनका भैया तड़पा तड़पा के धीरे धीरे जहर की खुशबू से उनका खून कर दिए। सब कुछ खत्म हो गया माँ काली, इस चिट्ठी के साथ सब कुछ चला गया। काली की आंखों में आंसू क्यों है? उसको शायद पता चल गया है कि ये आग कैसे लगी, लेकिन वो चुप क्यों है? लगता है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो जैस्मीन को काली कुछ नहीं बोलेगी।
जैस्मीन, इस बार तो तुम कैसे भी बच गई। पर तुमको क्या लगता है जैस्मीन, कोई तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है? हाँ, अब सबको छोड़ के हमरे दोस्त को पकड़ लो। तुमको क्या लगता है चाउमीन को फ्राई करने के लिए दोस्त उसका साड़ी में आग लगाई है? बिल्कुल नहीं। का बुआ जी आप बोलिए, माँ बोलिए, उस समय तो दोस्त हम सबके साथ नीचे थी ना? हाँ हाँ नीचे थी। वैसे भी काली तो उस तरह की लड़की नहीं है। अब वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो तो जैस्मिन के आंचल के आग को बुझा रही थी, हमने अपनी आंख से देखा। अरे कोई तो बोल नहीं रहा है कि काली उस साड़ी में आग लगाई है, तो फिर तुम लोग मिलके उसको बचा कह रहे हो? नहीं नहीं, असल में इस घर में सभी गलत काम काली ही तो करती है। अगर घर में कुछ भी गलत हो तो उसी की गलती। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं इस बार भी तो उसी की गलती नहीं। इनको तो हम कभी समझ ही नहीं पाए माँ काली। कभी वो हमरे पक्ष में बात करते हैं और कभी गुस्सा हो जाते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है माँ, उनको क्या चाहिए? चलो इस बार तो ये बात क्लियर है कि काली ने कुछ नहीं किया। अब जैस्मीन तुम बताओ तो, ये आग आखिर लगी कैसे? हाँ चाउमीन, ये ठीक है, तुम ही बताओ। तब से तुम एक ही सवाल काहे पूछ रहे हो? दीपक बताओ तो। अरे आग लग गया तो लग गया, अभी बात पे इतना सवाल करने का क्या मतलब है? बहुत जरूरी है बुआ जी। रूम में कैसे आग लग गई ये हम नहीं जानेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगली बार हम केयरफुल कैसे रहेंगे, है ना जैस्मीन? असल में आग वो आग दीपक ने जैसा प्रेशर क्रिएट किया है, जैस्मिन उसे मैनेज नहीं कर पाएगी। जैस्मिन, तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा है? तबीयत खराब लग रही है तुम्हें? दीपक, मैं बोल रहा हूँ कि इसे अभी आराम करने दो। जब ये ठीक हो जाएगी तब तुम अपना सवाल आराम से पूछ सकते हो। हाँ दीपू, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दो। तुम रेस्ट करो। नहीं नहीं माँ, उसको रेस्ट करने दो। मैंने रेस्ट करने से मना नहीं किया है, बट वो अपने मुंह से जवाब दे सकती है। आग कैसे लगी मुझे जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है जैस्मिन को जला रही हो। अभी दादी नहीं तो कहा कि इस कमरे में कभी दिया नहीं जलता है? यह भी तो हो सकता है कि गलती जैस्मिन की हो। लेकिन जैस्मिन, तुम बिल्कुल डरो मत। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हारे लिए तो 7 खून माफ है। मतलब अगर आपने सच में कुछ गलत किया भी होगा तब भी आपको कोई इस घर से निकालेगा नहीं। तो तुम बेफिक्र होके बोलो कि इस कमरे में आखिर आग लगी कैसे? क्या तुम सच में कुछ जला रही थी? दीपक ने जो शुरू किया है, लगता है बात निकाल कर ही छोड़ेगा। जैस्मिन तुम बोलो, मैंने तुमसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। आई नीड योर आंसर। जयंत आजकल बहुत फूल खरीदता है। पता नहीं ये लोग का प्लान कर रहे होंगे, हमको कुछ नहीं पता है। चुप मत रहिए जैस्मिन दीदी, बोलिए कमरा के अंदर आप क्या जला रही थी? बोलिए। दीपक और काली ने जिस तरह से मिलकर जैस्मिन को दबोचा है,
इससे तो मामला और गंभीर हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैस्मीन, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? देखो, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। कमरा के अंदर आग तो ऐसे नहीं लगेगा ना जैस्मिन दीदी? कोनो बहुत खास चीज था का? तुम उसको सवाल पूछने वाली कौन होती हो? कौन हो तुम? हाँ? और रूम के अंदर ऐसा क्या रहेगा कि वो जलाएगी? तुम्हारा हिम्मत धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कागज? ये तो कागज है, जला हुआ कागज है। ए चाउमीन, तुम कमरा में कागज जला रही थी, काहे? क्या बोल रही हो रंगना? जैस्मिन घर के भीतर कागज क्यों जलाएगी? हमको कैसे पता होगा पापा? कागज जलाया है, उसका प्रमाण तो यही है, देखिए ना पापा। सच्ची कागज जलाने में इतना व्यस्त हो गई कि अपना साड़ी में आग लग गई है, ये पता ही नहीं चला। क्यों चाउमीन, सही कहा ना? जला हुआ कागज सबने देख लिया। बार बार भैया से कह रही थी कि जल्दबाजी मत करो, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ओ गॉड, अब क्या करूं मैं? अच्छा दोस्त, तुमको अपना माँ का लिखा हुआ चिट्ठी नहीं मिल रहा था ना, है ना? पूरा ड्राइंग रूम ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिला। अच्छा, वही चिट्ठी को ई चाउमीन ने जला तो नहीं दिया? तुम तनी अपना नौटंकी बंद करोगी रंगना? जैस्मिन, काली के माँ का लिखा हुआ चिट्ठी काहे खातिर जलाएगी? उफ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जस्ट एन एक्सीडेंट। वी शुड रादर बी थैंकफुल कि भगवान बचाए है जैस्मिन को, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। अभी सब खोजबीन बंद करो प्लीज। चलो अभी हम लोग ही रूम से बाहर निकलते हैं। जैस्मिन का तबीयत खराब है, उसको रेस्ट का जरूरत है। जैस्मिन, तुम वो लोशन लगा लेना, तुम्हारा चोट पर आराम मिलेगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए बुआ जी, अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले आपने भगवान को धन्यवाद किया ना कि इतनी बड़ी मुसीबत से जैस्मीन को भगवान ने बचा लिया। सिर्फ भगवान को नहीं बुआ जी, एक इंसान को भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए। तुम बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो दीपक। नहीं माँ, जो सही है मैं बस वही कह रहा हूँ। माँ काली जैसे उस आग को बुझा रही थी, वो आग इसकी साड़ी में भी लग सकती थी, हाथ जल सकता था उसका, लेकिन काली ने अपने बारे में नहीं सोचा। माँ, हम सबको काली को थैंक्स बोलना चाहिए। और सबसे ज्यादा थैंक्स तो तुम्हें बोलना चाहिए जैस्मीन। तुम उसके पति को छीन रही हो। वो चाहती तो तुम्हें जलने दे सकती थी। उम्मीद करता हूं तुम्हें बात समझ में आ गई होगी और तुम्हें पता है क्या करना चाहिए। या फिर मैं
तुम्हें और अच्छे से समझाऊं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें काली को थैंक यू बोलना है। सच में हम आपको समझ नहीं पाए दीपक बाबू। आप कभी हमारे पक्ष में बात करते हैं तो कभी आप बिल्कुल चुप रहते हैं। हम तो आपको कभी नहीं समझ पाए। आज फिर से सबके सामने आप हमारा सर ऊपर कर दिए दीपक बाबू। क्या हुआ, बोलो। सबके सामने मुझे काली के सामने सर झुकाना पड़ेगा। इस लड़की को तो मैं कहा चाउमीन, वैसे तो तुम बहुत बात करती हो, तो अभी जुबान पर शटर काहे लगा ली हो? हमने दोस्त को थैंक्स बोलने से तुम्हारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा? रंगना, तुम उसको ऐसे इंसल्ट मत करो। तुम उसके साथ अच्छा से बर्ताव करो। रंगना के काहे इतना डांट रहल बाड़ू बड़की बहू? ऊ तो खराब कुछ बोलस ना। और फिर दीपक भी तो बोले कि आपन जान के परवाह कैले बिना काली जाके जास्मिन के साड़ी के आग बुझवलस। ओकरा तो हजार बार धन्यवाद बोले के चाहिए। बस धन्यवाद बोले खातिर इतना बड़ नखरा हो रहल बा। हाँ जैस्मिन बेटा, तुमको तो सच में काली को एक बार धन्यवाद तो कहना ही चाहिए। कहा चाउमीन, तुम अभी भी चुप रहोगी? सचमुच कहा जैन बाबू, आप अपना बहन को कोई मैनर्स भी नहीं सिखाए हैं। नॉट फेयर। नहीं, इस समय इन सब के सामने रिएक्ट नहीं कर सकती। कागज जलाने के मैटर से इन सबको डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है। थैंक यू। देखा भैया आपने? भैया देखा आपने? चाउमीन ने थैंक यू किस तरह से कहा? तुम अच्छा तरह से थैंक्स नहीं बोली हो चाउमीन। शायद बहुत एक्सपेंसिव है थैंक यू, इसीलिए तो इस तरह से बोल रही है। हाँ दीपक, तुमको अभी भी तसल्ली नहीं मिला? वो पहले ही बोल चुकी है। लेट्स लीव इट एट दैट। चलो अब सब बाहर चलते हैं, उसको अपना रूम में तनी आराम करने दो। चलो चलो। ओह गॉड, बाल बाल बच गई। उस कागज को लेकर सवाल खड़े होने पर मेरा बचना मुश्किल था। ये क्या हुआ? काली अंदर काहे रह गई? काली, काली दरवाजा खोलो। अरे बुआ जी, काली अगर अंदर है तो क्या हो गया? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? हम सब लोग बाहर आ गए तो उसको इतना क्या जरूरी बात करना था कि दरवाजा बंद करके वो अंदर रह गई? बुआ जी, वो थोड़ी ना जंगल की कोई जानवर है। जैस्मीन की सेवा के लिए अगर वो अंदर रहना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो एक नौकरानी है, उसको काम करने दो। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद किया? सब चले गए, फिर तुम यहाँ क्यों रह गई?
काली, क्या हुआ? इस तरह से मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो? आप ही कमरा में का जला रही थी, हम जानते हैं जैस्मिन दीदी।